हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का दूसरा मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर में दो मेथड होते हैं। पहला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और दूसरा मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। पहले हम करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला होता है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। यहाँ पर आर का मतलब होता है रिलेटिव प्राइसेस, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 है वो करंट ईयर की प्राइस होती है और P0 बेस ईयर की प्राइस होती है। W का मतलब होता है वेटेज। वेटेज है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर वेटेज क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम उसको P0 Q0 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया समेशन आर डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं, एक गुड्स दे रखी हैं, वीट, राइस, मिल्क, घी एंड शुगर। इनका वेट दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू है 40, 30, 15, 10 एंड 5। 2004 की प्राइस और 2017 की प्राइसेस गिवन हैं। 2004 है वो बेस ईयर होगा और 2017 है वो करंट ईयर है। बेस ईयर की प्राइस को हम P0 से डिनोट कर रहे हैं और करंट ईयर की प्राइस को हम P1 से डिनोट कर रहे हैं। हमें R कैलकुलेट करना है और R का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का मतलब 200, P0 का मतलब 100। 200 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू आ गया 200। ठीक इसी तरह से 800 अपॉन 200 इंटू 100, इसका रिजल्ट आ जाएगा 400। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, आर कैलकुलेट कर लिया है। क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके समेशन करना है, इसलिए नेक्स्ट कॉलम में हमने आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा डब्ल्यू की वैल्यू है, ये हमारी आर की वैल्यू है। 40 को हमने जब 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 30 को हमने 400 से किया तो ये आ गया, इसी तरह से 5 को हमने 600 से किया तो ये आ गया। इन सब का टोटल किया तो ये आया समेशन आर डब्ल्यू। फॉर्मूले में है नीचे समेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू ये है, इसका टोटल किया, ये समेशन डब्ल्यू आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए समेशन आर डब्ल्यू जिसकी वैल्यू थी 40,000, ये वाली वैल्यू, अपॉन समेशन डब्ल्यू जिसकी वैल्यू थी 100 और डिवाइडेड बाई 400। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से। जो दूसरा मेथड है अगला, वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड से इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने की 3 अलग अलग मेथड हैं। पहले मेथड को कहा जाता है लेस्पियर मेथड, दूसरे को पाश्चे मेथड और तीसरे को फिशर मेथड। लेस्पियर मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। यानी कि लेस्पियर मेथड बेस ईयर की क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होता है। इसी तरह पाश्चे मेथड है, उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी ली गई है, बेस ईयर की क्वांटिटी की जगह करंट ईयर की क्वांटिटी ली गई है, तो ये करंट ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड है। तीसरा मेथड है फिशर मेथड। इस मेथड में इस मेथड और इस मेथड दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है और उसका रूट लगा दिया जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस वैल्यू को, ये वैल्यू यहाँ लिख दी हमने, ये वैल्यू यहाँ लिख दी है, इंटू में 100 और इंटू में 100 है वो 2 टाइम हो गया, पूरा का अंडर रूट किया तो 100 बाहर हो गया रूट से और बाकी अंदर रह गया। ये फिशर का मेथड होता है। तो ये 3 मेथड होते हैं। पहले को लेस्पियर मेथड जिसका ये फॉर्मूला होता है, दूसरा पाश्चे मेथड इसका ये फॉर्मूला है, तीसरा है फिशर मेथड, इसका ये फॉर्मूला होता है। लेस्पियर मेथड है वो बेस ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, ये करंट ईयर की क्वांटिटी पर बेस होता है। ये करंट और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी को लेता है, इसलिए फिशर मेथड को सबसे अच्छा मेथड, आइडल मेथड माना जाता है। इस मेथड में P1 का मतलब बेस ईयर की करंट ईयर की प्राइसेस हैं, Q0 का मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी है, P0 का मतलब
बेस ईयर की प्राइस है और Q0 का मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी है। इसी तरह पास्ट मेथड में P1 का मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस और P0 का मतलब होता है बेस ईयर की प्राइस। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको करते हैं। आइटम्स दे रखे हैं हमें A, B, C, D और E करके। P0 गिवन है यानी कि बेस ईयर की प्राइस गिवन है, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर की प्राइस गिवन है, करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है। हमें लेस्पियर मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। लेस्पियर मेथड से जब हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो हम P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करके समेशन करना होता है। तो पहले कॉलम में हमने क्या किया, P1 को Q1 से, ये P1 और ये Q0, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन सब का समेशन कर देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हम P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कॉलम को इस कॉलम से गुणा करेंगे, P0 Q0 हो जाएगा, टोटल करेंगे, वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे इंडेक्स नंबर को लेस्पियर मेथड से। अगर हमें इसी क्वेश्चन को पास्टे मेथड से करना है तो हमारे स्टेप क्या बन जाएगा, P1 इंटू Q1 पहला स्टेप, दूसरा P0 इंटू Q1। और अगर फिशर में करना है तो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाल लेंगे पहले और इसमें पुट कर देंगे। इस तरह से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। इस मेथड से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा मेथड होता है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। ये वही फॉर्मूला होता है जो लेस्पियर मेथड का होता था। और उसी तरह से P1 का मतलब है करंट ईयर की प्राइसेस, P0 का मतलब है बेस ईयर की प्राइसेस, Q0 का मतलब है बेस ईयर की क्वांटिटी। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे। इसी का दूसरा मेथड होता है फैमिली बजट मेथड। इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करने का फॉर्मूला होता है समेशन RW अपॉन समेशन W, जहाँ पर R का मतलब होता है रिलेटिव प्राइसेस, जिसका फॉर्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। W का मतलब होता है वेटेज। वेटेज या तो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं है तो हम P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में एक दो वीक ले लेते हैं हम। यहाँ से रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालेंगे, सेकंड वीक, ये है फर्स्ट वीक। A1 डिनोट करता है फर्स्ट वीक को, A2 डिनोट करता है सेकंड वीक को। या फिर अगर हम ईयर लेंगे तो A2 का मतलब है करंट ईयर, A1 का मतलब है बेस ईयर। ये फॉर्मूला होगा, पहले आएगा करंट ईयर की जो भी रेट दे रखी है वो, फिर बेस ईयर की रेट अपॉन बेस ईयर। जैसे बेस ईयर की रेट दे रखी है 200, करंट ईयर की रेट दे रखी है 250। रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम फाइंड करें तो A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 कैलकुलेट कर देंगे। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में जो बाकी का पोर्शन था इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर, उसको इस साल डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पीछे दे रखे हैं वो आप लोगों को फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। मंडे मॉर्निंग तक आप लोगों की फेयर नोटबुक की पिक्स हैं वो मेरे पास पहुंच जानी चाहिए 13 चैप्टर तक। 8 चैप्टर थ्योरी के थे जिनके नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। फिर 9th, 10th, 11th, 12th और 13th ये चैप्टर न्यूमेरिकल हैं। इन चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आप अपनी फेयर नोटबुक में करके उसकी पिक्स मुझे मंडे मॉर्निंग तक सेंड कर दीजिए, क्योंकि मंडे से हम सेकंड बुक
इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इनको मंडे तक कंप्लीट कर लेना, संडे तक। मंडे मॉर्निंग मुझे इनकी पिक्स सेंड कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।